मासूम चारू, जिसका स्कूल बैग तो घर में है लेकिन चारू अब तक घर नहीं लौटी। 70 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। उसकी माँ आज भी उसी बैग को सीने से लगाकर दरवाजे पर बैठी है। हर आहट पर उन्हें यही लगता है कि शायद इस बार उनकी बेटी मम्मी कहकर वापस घर के अंदर आ जाएगी, लेकिन हर गुजरता पल उम्मीद को और मुश्किल बना रहा है। बुलंदशहर की 11 साल की चारू कश्यप की कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उस लापरवाही की कहानी बन चुकी है जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी पलट कर रख दी है। 28 जुलाई की दोपहर करीब 12:30 का वक्त। बुलंदशहर के साठा इलाके में रहने वाली चौथी कक्षा की छात्रा चारू कश्यप हर दिन की तरह स्कूल से घर लौट रही थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हुई। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के नाले पहले ही उफान पर थे। धर्मपाल वाली गली में एक खुला नाला तेज बहाव के साथ बह रहा था। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक जैसे ही चारू नाले के पास पहुंची, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पानी के तेज बहाव में गिर गई। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो आंखों से ओझल हो चुकी थी। बाद में सामने आई सीसीटीवी फुटेज में भी चारू हादसे से ठीक पहले उसी रास्ते पर जाती दिखाई दी है। उस एक पल के बाद से चारू के घर में जैसे वक्त रुक गया है। पिता रिंकू कश्यप सुबह से देर रात तक रेस्क्यू टीमों के साथ नाले से लेकर काली नदी तक अपनी बेटी को तलाशते हैं। आंखों में नींद नहीं है, चेहरे पर थकान साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन उम्मीद अब भी टूटी नहीं। उनका कहना है अगर नाले पर सुरक्षा के इंतजाम होते, अगर वहां बैरियर या पट्टियां लगी होती तो शायद मेरी बेटी आज मेरे साथ होती। मेरी बेटी मिले या ना मिले, लेकिन जिन लोगों की लापरवाही से यह हादसा हुआ उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ निलंबन काफी नहीं है, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि किसी और पिता को ये दर्द ना सहना पड़े। उधर चारू की मां ज्ञानवती का हाल और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो पूरे दिन अपनी बेटी का स्कूल बैग सीने से लगाए बैठी रहती हैं। घर में चारू की एक स्कूल ड्रेस भी रखी थी। उसकी किताबें और खिलौने भी वैसे ही रखे हुए हैं जैसे वो छोड़कर गई थी। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती है जैसे उन्हें यकीन हो कि चारू किसी भी पल लौट आएगी। रोते हुए बस वो इतना ही कहती है कि मेरी बेटी इतनी छोटी भी नहीं थी कि 3 दिन बाद तक भी उसका कोई पता नहीं चल सका। आखिर मेरी बच्ची है कहाँ? उन्होंने नगर पालिका और स्कूल दोनों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर खुले नाले को ढका गया होता या वहां सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद आज उनकी बेटी उनके पास होती। चारू के परिवार में पिता रिंकू कश्यप एक छोटी बेकरी चलाते हैं। बड़ा बेटा गगन बीबीए की पढ़ाई कर रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक हादसे के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कई दिनों से घर में ठीक से किसी ने खाना तक नहीं खाया। माँ ने खाना लगभग छोड़ दिया है और परिवार का हर सदस्य बस एक ही इंतजार कर रहा है कि चारू की कोई खबर मिल जाए कि वो कहाँ गई। दूसरी ओर प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, फायर सर्विस, नगर पालिका की टीमें और स्थानीय गोताखोरों समेत 100 से ज्यादा लोग लगातार खोजबीन में लगे हैं। नाले से लेकर काली नदी तक करीब 1 किलोमीटर के इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नदी में जमा झाड़ियां और जलकुंभी हटाने के लिए पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आशंका यह है कि तेज बहाव चारू को काली नदी तक ले गया हो। प्रशासन का कहना है जब तक चारू का पता नहीं चल जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। इस हादसे के बाद कार्रवाई तो हुई है। बुलंदशहर नगर पालिका के 4 अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। इनमें 2 जूनियर इंजीनियर और 2 सैनिटेशन इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है। लेकिन चारू के पिता का कहना है सिर्फ अधिकारियों को निलंबित कर देना काफी नहीं है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और बच्चा इस तरह खुले नाले का शिकार न बने। चारू की सलामती के लिए अब सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा शहर दुआ कर रहा है। बुलंदशहर की उमर फारूक मस्जिद में नमाज के बाद चारू की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष दुआ की गई। मौलाना मोहम्मद ताहिर हुसैन काजवी और नमाजियों ने चारू की सलामती और उसके परिवार को हिम्मत देने की प्रार्थना की। स्थानीय लोगों ने इसे इंसानियत और आपसी भाईचारे की मिसाल बताया। जनप्रतिनिधि भी परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं, हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा है,
आखिर कब तक खुले नाले मासूम जिंदगियां निगलते रहेंगे? कब तक हादसे के बाद निलंबन और जांच की खबरें आती रहेंगी? और कब ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें किसी मां को अपनी बेटी का स्कूल बैग सीने से लगाकर उसके लौटने का इंतजार न करना पड़े? फिलहाल पूरे बुलंदशहर की नजर एक ही खबर पर टिकी है। काश अगली खबर चारू के सुरक्षित मिलने की हो। काश ये पता लग जाए कि उस बहाव के साथ चारू कहां चली गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।